हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर 1 का लेक्चर 2 हम लोग लेंगे और उसमें हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था? लेक्चर 1 में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ अ बेस ईयर एंड व्हाट इज़ अ करंट ईयर। उसके बाद हमने देखा था कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल इंडेक्स नंबर, एक आइडियल इंडेक्स नंबर कैसा होना चाहिए। ओके। उसके बाद हमने देखा था कि भाई बेस ईयर कैसा होना चाहिए। बेस ईयर होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए, ठीक है, एब नॉर्मल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने दो मेथड देखी थी, जिसमें पहली मेथड थी फिक्स बेस मेथड एंड दूसरी मेथड थी चेन बेस मेथड। ओके। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो। तो लेक्चर 1 अभी ये हमारा लेक्चर 2 आ गया। लेक्चर 2 के स्टार्ट करने से पहले, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर जो बेस ईयर का होता है वो ऑलवेज 100 होता है। मतलब आप जो भी बेस ईयर लो तो उसका इंडेक्स नंबर जो भी है उसकी वैल्यू 100 आएगी। ठीक है, वो अपना आपको याद रखना है। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होता है, क्योंकि उसके ऊपर से ही हम लोग कंपेरिजन करते हैं। सो दैट्स वाई इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज 100। अभी हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें एफ को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करना है, सी में। बराबर। एफ मतलब क्या? दैट इज फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। उसको मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, सी में, दैट इज चेन बेस इंडेक्स नंबर। ओके। तो एफ से सी में मैं उसको कन्वर्ट करूंगा। मतलब आपको एफ दिया होगा, कोई भी एक इंडेक्स नंबर आपको दिया होगा, कोई दूसरे इंडेक्स नंबर में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। तो एफ दिया है तो आपको फाइंड क्या करना है, सी तो सी की फॉर्मूला क्या हो गई आपकी, दैट इज फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। ओके। तो अगर आपको सी सॉरी एफ आपको दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, तो इसकी ये फॉर्मूला है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अगर आपको सी दिया है और एफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सी दिया है तो एफ को फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला आएगी एफ ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर होल अपॉन में 100। ओके। तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। तो देखते हैं सम 1.2 का सम नंबर 1। देखो क्या दिया है, द चेन बेस इंडेक्स नंबर, okay, chain based index number of agriculture production of a state from the year 2008 to 14 are as follow. Compute the fixed base index number. okay, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है भाइयों बहनों, चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगी, ये आपके सामने ही है। देखो कि भाई आपको फाइंड क्या करना है भाइयों बहनों, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। ओके। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है सबसे पहले। तो फॉर्मूला ये आपके सामने है, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन में 100। तो जब भी आपको फिक्स बेस दिया हो तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी। तो ये वैल्यू अगर आपकी सेम है तो क्या आएगा, दैट इज 100। ये वैल्यू आपकी सेम आ गई, 100 आ गया। ओके। उसके बाद फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर। मतलब ये जो आपको दिया है, ये आपको क्या दिया है, चेन बेस दिया है, ये आपका सी है। तो करंट ईयर का चेन बेस क्या है, दैट इज 110 इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस। तो ये आपका क्या है, एफ ये जो आपका आंसर आया वो, तो वो प्रीवियस ईयर का, तो उसके ऊपर वाला, तो ये है अपना 100। और अपॉन में क्या आएगा, ये तो 100 है ही। ओके। तो ये कट हो जाएगा 100 100, तो आ गया क्या, 110। अगेन पता ना चला हो तो फिर से, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर सीबीआई का करंट ईयर, तो सीबीआई का करंट क्या है, दैट इज 95। सीबीआई आपको दिया है 95 इंटू प्रीवियस ईयर एफबीआई। एफबीआई प्रीवियस ईयर मतलब क्या, तो ये जो आंसर आया वो, तो 110 आंसर आया। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 100। ओके। पता चला। तो ये आपका आंसर आया।
करंट ईयर। चलो तो इसका आंसर आएगा आपका 104.5। 104.5। फिर से अभी भी अगर आपको पता ना चला हो तो देखिए, करंट ईयर का क्या है, ये आपको लेना है 108 इंटू प्रीवियस ईयर का एफबीआई जो आंसर आया वो 104.5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 112.86। उसके बाद सेम वे करंट ईयर 120 इंटू प्रीवियस ईयर 112.86 डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें का आंसर क्या आएगा आपका 120 वाला 135.43। वैसे ही सेम 106 इंटू 135.43 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर आएगा 143.56। एंड लास्ट अपना क्या है 110 इंटू ऊपर का 143.56 डिवाइडेड बाय 100। तो 157.92। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो एफबीआई में जो भी आपकी पहली वैल्यू है वही वैल्यू आपकी रह जाएगी। ठीक है, एफबीआई में अभी उसके ही रिलेटेड अपना कौन सा सम है, फोर्थ सम। तो पहले हम लोग फोर्थ सम करते हैं। ये देखो फोर्थ सम, द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स। तो आपको ये क्या दिया है, चेन बेस दिया है, इंडेक्स नंबर फॉर सेल्स ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ स्कूटर फ्रॉम द ईयर 2010 to 15। चेन बेस इंडेक्स नंबर को एक स्कूटर का दिया है इंडेक्स नंबर 10 से 15। क्या दिया है आपको, चेन बेस। ओके, तो चेन बेस दिया है तो आपको फाइंड क्या करना होगा, फिक्स बेस। तो फिक्स बेस आपको फाइंड करना है। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपका जो भी वैल्यू है जो फर्स्ट ईयर का है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू सेम अगर हम लोग ले तो ये क्या आएगा 110। तो इसका आंसर आ जाएगा 110। फिर दूसरा नेक्स्ट क्या आएगा, क्या है करंट ईयर। तो ये आपका अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है, ये क्या है अपना सीबीआई, ये हमारा है सीबीआई और ये हमारा है एफबीआई। ये सीबीआई और ये एफबीआई। ओके, अभी करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो करंट ईयर क्या है, दैट इज 112 इंटू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब ये एफबीआई आंसर। तो ये आपका क्या आ गया 110 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या है 123.2। उसके बाद करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स मतलब जो करंट ईयर सीबीआई है वो 109 इंटू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब उसके ऊपर वाला, दैट इज 123.2 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, बराबर। करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100। तो अपना क्या हो गया एफबीआई की फॉर्मूला, एफबीआई इज इक्वल टू करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर, दैट इज 134.29। वैसे ही करंट ईयर का आएगा 108, उसके ऊपर वाला आंसर 134.29 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका क्या आंसर आएगा 145.03। यहाँ पे भी सेम 105 इंटू 145.03 डिवाइडेड बाय 100। तो 152.28 एंड लास्ट 111 इंटू 152.28 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आंसर आएगा 169.03। ओके, बोलो सिंपल। तो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई सीबीआई में से एफबीआई में कन्वर्ट किया। अभी हम लोग दो सम करेंगे जिसमें हम लोग एफबीआई में से सीबीआई में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका आ गया सम नंबर 2। देखो, ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। 7 8 हमारा क्या है, बेस ईयर है। तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, सीबीआई फाइंड करना है। ओके, अभी एक चीज़ याद रखना कि जो भी बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है 100। ओके, तो यहाँ पे 7 8 दिया है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 100 होगा। 7 8 का इंडेक्स नंबर क्या होगा 100 होगा। ओके,
तो अभी ये फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि 7 8 हमारा बेस ईयर है, तो बेस ईयर ऑलवेज क्या होता है, 100 होता है। तो ये जो 8 9 से आपको दिया है, उसके पहले का जो ईयर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस ईयर। तो वो हमारा क्या होगा, 100 होगा। तो अभी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग देखने जाए तो चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। तो ये हमें क्या दिया है, ध्यान में रखना, ये हमारा दिया है ऑप्टेन द चेन बेस, मतलब चेन बेस फाइंड करना है, ऑप्टेन। तो ये हमारा एफ बी आई दिया है, और यहाँ यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सी बी आई। फॉर्मूला क्या है, देखो चेन बेस की जो पहले फॉर्मूला थी ना, उसका उसके जैसे ही है कि जो करंट होता था वो उसके ऊपर वाला प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो अपॉन में आएगा। सेम वैसा ही है कि यहाँ पे भी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, तो 117.4, 8 9 का 117.4 है। अभी उसके प्रीसीडिंग ईयर मतलब क्या, दैट इज 7 8। तो 7 8 हमारा क्या है, 7 8 हमारा बेस ईयर है। तो बेस ईयर तो ऑलवेज 100 होता है, तो ये क्या हो गया, 100, और ये इंटू 100 कर दूंगा, 100 कट, तो ये क्या आएगा, 117.5। बराबर, देखो ये सिंपल टेक्निक है। बाकी दूसरी भी एक टेक्निक है कि भी पहला क्या आएगा, बट उससे उसमें हमें नहीं जाना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आप ऐसे ही याद रखो कि जो बेस ईयर का है वो 100 आएगा, और वो प्रीसीडिंग ईयर है, सो दैट्स वाई वो अपॉन में आया, और इंटू 100 तो है ही अपने, कट हो गया तो आंसर क्या आएगा, 117.4। वैसे ही सेम अभी तो क्या हो जाएगा कि भाई करंट ईयर मतलब 118 डिवाइडेड बाई 117.4 इंटू 100, बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 100.51। उसके बाद सेम वे 121.3 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 102.80। सेम वे इसका आंसर 125.1 डिवाइडेड बाई 121.3 इंटू 100, 103.13, 128.4 डिवाइडेड बाई 125.1 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 102.64। यहाँ पे भी सेम 131.6 जो करंट ईयर का है वो, और उसके नीचे प्रीवियस ईयर का 128। बहुत ही सिंपल है। एंड लास्ट में क्या आएगा, 134.6 डिवाइडेड बाई 131.6 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 102.28। बोलो, पता चला? ये था हमारा सेकंड सम। अभी एक सवाल आपके मन में आया होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कन्वर्जन वाला सम है कि ये नॉर्मल वाला सम है, ठीक है। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि नॉर्मल जो पहले सम था, जो 1.1 में सम था, उसमें हमें एक इंडेक्स नंबर फाइंड करना था, वेदर इट इज़ अ सीबीआई और एफबीआई, कोई एक इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना था। बट यहाँ पे आपको कोई एक इंडेक्स नंबर दिया होगा, और उसमें से आपको क्या करना है, कन्वर्ट दिया है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो डिफरेंस समझो, इसमें क्या था 1.1 में कि आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना था, इसमें क्या है, एक इंडेक्स नंबर दिया है, उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो दोनों का डिफरेंस समझना, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पता चलेगा कि ये कन्वर्जन का सम है। वैसे ही ये थर्ड वाला सम, बराबर, इसमें भी आपको सेम चेन बेस इंडेक्स नंबर का फाइंड करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ अ फूड फ्रॉम मंथ जनवरी टू अक्टूबर in the year 2015 for industrial worker of Ahmedabad are as given below। मतलब आपको एक एफबीआई दिया है, इंडस्ट्रियल वर्कर फूड का, जो जनवरी से अक्टूबर का डेटा दिया है कि भाई फूड का जो इंडेक्स नंबर है वर्कर्स का, वो जनवरी से लेके कहाँ तक है, अक्टूबर तक है, ठीक है। कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर, बराबर। तो यहाँ पे आपको बेस ईयर नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे ये जो सम था इसमें आपको बेस ईयर दिया था, देखो ऊपर 7 8 बेस ईयर दिया है, यहाँ पे आपको बेस ईयर नहीं दिया है। बेस ईयर नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पहला साल होगा उसको हमें बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है। वहाँ पे तो दिया था तो हमने उसको 100 ले लिया था,
बट यहाँ पे हमें दिया नहीं है, सो दैट्स वाई बेस ईयर नहीं दिया है, सो दैट्स वाई उसको हम लोग क्या लेंगे, पहला जो भी होगा उसको हम लोग 100 ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 100, बेस ईयर नहीं दिया है तो पहला ले लेने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, करंट ईयर 270 डिवाइडेड बाय 271 इंटू 100, तो इसका आंसर क्या आएगा 99.63। ओके, फिर नेक्स्ट मेथड आपको अगर ये पता चल गई होगी मेरे ख्याल से, 268 डिवाइड बाई 270 इंटू 100, तो 99.26। उसके बाद सेम वे 268 डिवाइडेड बाई 268 इंटू 100, तो ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 100। उसके बाद 278 डिवाइडेड बाई 268 इंटू 100, तो इसको क्या आएगा 103.73। फिर आएगा 283 डिवाइडेड बाई 278 इंटू 100, ये आएगा 101.80। 283 डिवाइडेड बाई 283 इंटू 100, इसका आंसर आएगा 100। बराबर वैसे ही आपको आगे करना है, सेम मेथड, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 छोटा टॉपिक, जिसमें हमने कन्वर्ट किया FBI टू CBI एंड CBI टू FBI। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ओके, जिसमें हम लोग लास्ट ईयर पास्ट ईयर फिशर के भी फार्मूलाज देखेंगे, और वो जो सम्स होते हैं वो 5 मार्क में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।